कक्षा 10 गणित में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में हमारा पूछा गया था। क्वेश्चन देखो हमें दे रखा है, कह रहा है निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक, यानी कि हमें समीकरण दे रखे हो और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में पूछा गया था और इसको इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक, लॉन्ग में। अब देखो करना क्या था, रैखिक समीकरण का युग्म क्या होता है, ये अगर ये चीज़ ऐसी लिखी है x + 2 = 10, इसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक, क्या बोलते हैं इसको, रैखिक समीकरण। लेकिन ये इस प्रकार के समीकरण दे रखे थे, हमें रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर हल करना है। ठीक, तो देखो कैसे करना था आपको, अगर आ जाता है तो कैसे करोगे एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन। ठीक, अब सबसे पहले मान लोगे क्या, माना, आप लिखोगे माना 1/x = a और 1/y = b। ठीक, 1/x = a, 1/y = b। जब हमने ये मान लिया कि 1/a = x, 1/y = b, तो ये समीकरण किस प्रकार के हो जाएंगे, इस तरीके के हो जाएंगे, a/2 + b/3 = 2। और ये वाला किस तरीके का हो जाएगा, आप बोलोगे सर a/3 + b/2 = 13/16। ठीक, अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, यहाँ से एलसीएम लेके अब सॉल्व कर लो। तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 6 और इधर 3a + 2b = 2। ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा तो 3a + 2b = 12। इसको आप नाम दोगे समीकरण नंबर 1। ऐसे यहाँ पे इसमें भी एलसीएम लो, इसमें जब एलसीएम लोगे यहाँ पे भी कितना एलसीएम आ जाएगा 6, इधर 2a + 3b = 13/16। ठीक, अब सेम यही मल्टीप्लाई पहुँच जाएगा उधर जाके, तो 2a + 3b = 13/16 × 6। 2 से काटोगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16, यानी 13 × 3 = 39। 2a + 3b = 13 × 3 = 39 और बटे में 8। ठीक, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को हल कर लो। अब ये रैखिक में बन गए, रैखिक समीकरण में। ठीक, अच्छा आपको ये भी मालूम होगा हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों सेम हो। ठीक, जैसे समीकरण 1 और 2 को अगर आप एक साथ इस तरीके से लिखोगे, देखो आप समझने के लिए लिख लो, 3a + 2b बराबर लिखोगे 12 और इसको लिखोगे 2a + 3b बराबर कितना, 39/8। अगर आप इन दोनों को हल करने जाओगे तो हल होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो a को सेम करो, यानी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, या तो b बराबर होना चाहिए था। कोई भी चीज़ बराबर है, आप बोलोगे नहीं है, तो आप बराबर करोगे कैसे, हम इसको बराबर कर ले रहे हैं a वाले टर्म को, तो इसमें अगर हमें बराबर करेंगे तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे समीकरण 1 में और इसमें 3 का, तो यहाँ पे भी 6a हो जाएगा, यहाँ पे भी 6a हो जाएगा। ठीक, या आप इसको भी कर सकते हो, अगर इसको बराबर करना हो b को, तो यहाँ पे किसने का गुणा करना पड़ेगा, अब बोलोगे सर 3 का इसमें करोगे और 2 का इसमें करोगे। फिलहाल हम इस a को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। ठीक, तो अब जो चीज़ आप करोगे वो आपको लिखकर भी दिखानी, लिखोगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर। ठीक, तो समीकरण जब 1 में गुणा करोगे किसका, 2 का, तो 2 का गुणा करो, यानी 2 का जब गुणा करोगे तो पूरे में होगा, इधर भी होगा 2 का गुणा, 2 का गुणा इधर भी, तो 2 का गुणा 3 में, आप बोलोगे सर 6a + 2 का गुणा 2 में, तो 4b बराबर 12 दूनी 24। ठीक, ऐसे जब इसको किससे 3 से गुणा करो तो 3 दूनी
6 6a प्लस 3 त्रिका 9 9b बराबर 3 का गुणा इसमें करो। समीकरण 2 में हम किसका कर रहे हैं? 3 में। ठीक, तो 39/8 गुणे 3। ठीक ठीक, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे कितने थे? 13 3 39 और 39 बटे, सही है, 39/8 गुणे 3। अब क्या करोगे? और ये 3 से तो कटेगा तो है नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसमें ऊपर। ठीक, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 4b बराबर 24 और यहाँ पे करोगे 6a प्लस 9b बराबर 3 का गुणा करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 3 नेम 27 की 7 2 हासिल 3 त्रिका 9 10 11। ठीक, 117/7। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को क्या करोगे आप? घटा दोगे, तो लिखोगे घटाने पर, तो 6a में से 6a घटाओगे ये तो ख़त्म हो जाएंगे। 4a में से आप इसमें कितने घटाओगे? 9a। ठीक, 4a में से 9b, सॉरी 4b में से 9b घटाओगे तो बचेगा माइनस के कितने? 5b। और इधर घटाओगे 24 में से 117, 24 माइनस 117/8। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 और एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 8 ही आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। 8 चौके बाद यानी 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 माइनस 117/2, सॉरी 8। ठीक, तो 192 में से जब आप 17 घटाओगे 117, तो 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पे कितने बचे? 8, 8 में से 1 गया, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? यानी यहाँ पे 8 ही तो बचा, 1 12 उधर जाएगा, 8 में से 1 गया 7, नीचे 8। ठीक, 75/8। अब क्या करोगे? अब 5 से ये कट जाएगा, कितने बार? 15 बार, तो ये आ जाएगा माइनस के 15/8, b बराबर माइनस 15/8। ये तो b का मान आया है। b का मान आप किसी एक में रख सकते हो, समीकरण 1 में, या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो। ठीक, तो लिखोगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम 1 में रखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। रखो समीकरण 1 आपके पास क्या था? हमारे पास था 3a प्लस 2b बराबर 12, तो 3a प्लस 2, b का मान हमने कितना निकाला? माइनस के 15/8 बराबर में 12। ठीक, कर लो सॉल्व। 2 से काटोगे कितने बार? 2 चौके 8, तो माइनस के 15/4 उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? 3a बराबर 12 प्लस 15/4। ठीक, ऐड करोगे 12 चौक 48 प्लस 15/4 और इधर क्या है? 3a। ठीक, 3a बराबर 48 और 48 में 15 जोड़ो, 8 5 13, 4 और 1 5 और 1 6, 63/4। ठीक, तो 3 से ये कट जाएगा पूरा 21 बार, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितने? 21/4। अच्छा, हमने a माना क्या था? a किसके बराबर माना था? आप बोलोगे सर 1/x को माना था a, और b के बराबर माना था 1/y, तो मान रख दो दोनों के। ठीक, लिखोगे क्या? लिखोगे हमने a माना था 1/x बराबर माना था a और 1/y बराबर माना था b। ठीक, और a का मान आपने कितना निकाला? a का मान हमने निकाला कहाँ पे? 21/4। तो 21/4 यहाँ पे लिखोगे,
1/x बराबर 21/4। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बराबर 21x, यानी x का मान आ जाएगा 21/4। ठीक, ऐसे ही y बराबर आपने यानी b का मान कितना निकाला है, आप बोलोगे सर निकाला -15/8, -15/8 रख दो, -15/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 8 बराबर -15/, तो y का मान क्या आ जाएगा, -15/8। ये दोनों आपके x और y के मान हो जाएंगे और यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना करना था और 6 मार्क्स में पूछा गया था आपका कौन से, 2024 में। ठीक, 2024 या 25 में या शायद 23 में। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। ये भी 6 मार्क्स में आपका पूछा गया था। ठीक, पेपर का ही क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम की दृष्टि से। देखो कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो अगर रफली समझना चाहो, पहले हम रफली समझाएंगे और फिर आपको डिटेल कैसे करना है पेपर में वो समझेंगे। देखो वर्ग आपको मालूम ही होगा, 9th क्लास में ही आपने ये चीज़ पढ़ी होंगी, 9th से और आगे मतलब 6 में भी, 6 7th में ही हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी अगर भुजा ए है तो उसका स्क्वायर, ये क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, लेकिन हमसे ये कह रहा है 2 वर्ग है हमारे पास, इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल भी अगर इसका भुजा, इसकी भुजा भी ए है और इसका स्क्वायर, यानी दोनों भुजाओं के क्षेत्रफलों का योग कितना है 117। ठीक, और कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर, तो वर्ग का परिमाप भी मालूम होनी चाहिए। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, यानी भुजा हमने ए मानी है तो 4a होगा, ऐसे ही 4a माइनस 4a। ठीक, बराबर दे रखा है कितना, 12 मीटर। तो कह रहा है उनके दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आसानी से कर सकते हो, यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे हमसे ये भी नहीं कहा, यहाँ पे हमने ए लिया है, लेकिन वहाँ पे दोनों वर्ग अलग अलग होंगे। ठीक, अब देखो डिटेल देख लो किस तरीके से करना है, ये थोड़ा तो शॉर्ट समझने का तरीका। आप लिखोगे माना पहले वर्ग की भुजा x तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। ठीक, मीटर में दे रखा है तो मीटर लिख लोगे, x मीटर y मीटर। ठीक, अब लिखोगे प्रश्नानुसार। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हमसे कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो पहले वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस दूसरे वर्ग की भुजा हमने y मानी है तो उसका y स्क्वायर। कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का स्क्वायर बराबर कितना, 117। ठीक, फिर आगे और कह रहा है यदि उनके परिमापों का अंतर 12 मीटर हो, और इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन में कह रहा है दोनों भुजाओं के परिमाप, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर। तो पहले वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4x माइनस अंतर का है तो माइनस लेंगे, अंतर का मतलब होता है माइनस 4y बराबर 12। ठीक, अब यहाँ पे 4 दोनों में तो 4 कॉमन ले लोगे, x माइनस y बराबर 12, 4 से काट लोगे 4 3 12, यानी x माइनस y बराबर 3। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान लो। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 दोनों को सॉल्व कर लोगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक, हमें भुजाएं ज्ञात करनी थी, तो कह रहा दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो क्या कर सकते हो,
ये है आपका नंबर समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 से यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो क्या, x बराबर बाई को उधर ले जाओ तो 3 प्लस के हो जाएंगे बाई, ठीक। और इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर ए, ठीक। या नहीं मान सकते तो भी काम चल जाएगा बिना समीकरण माने। x का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, देखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। तो x का मान कितना है, 3 प्लस वाई, तो रख दो 3 प्लस वाई इस x की जगह, ठीक। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, वाई स्क्वायर बराबर 117, ठीक। यहाँ तक तो कोई परेशानी होगी नहीं, सिर्फ हमने जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा करते चले आए हैं। अब ये चीज़ तो सभी को मालूम है, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक। तो a प्लस b, तो a का वर्ग 3 का स्क्वायर 9 प्लस b का वर्ग, तो इसका स्क्वायर वो वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 3 जा 6 और 6 बाई 6 बाई, और ये प्लस के वाई स्क्वायर बराबर 117, ठीक। बाई में बाई जोड़ोगे तो 2 वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई और प्लस 9 बराबर 117। हमने सिस्टमेटिक फॉर्म में लिख लिया, यानी बड़ी पावर पहले आएगी फिर छोटी पावर फिर सबसे छोटी पावर। इसको जब इधर लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे, आप लोग बस सर बिल्कुल हो जाएंगे माइनस के, ये तो 6 वाई रहेंगे प्लस 9, इसको इधर लेके आ रहे तो माइनस के 117 बराबर में 0, ठीक। अब 9 में से 117 घटाओ तो क्या बचेगा, आप बोलोगे सर 2 वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस के 108 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने हैं, इसके गुणनखंड आते होंगे आपको आसानी से, इसके गुणनखंड करके आंसर निकल आएगा क्या, x और y के मान, ठीक। अब यहाँ से तो आप खुद से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपको इस हम बताएं उसी वीडियो देख के, आप वीडियो पॉज करके खुद से करके देखो आप इतना सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, ठीक। तो हम तो फिलहाल पूरा आपको करके ही दिखाएंगे। यहाँ पे देखो इसके गुणनखंड जब करोगे 2 वाई स्क्वायर प्लस के 6 वाई माइनस 108 बराबर 0। देखो क्या करो, 2 कॉमन ले लो या दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दो, तो जब दोनों ओर 2 से भाग करोगे एक ही बात होती है, या कॉमन ले लो, कॉमन लेके तो भी डिवाइड में जाएंगे, दोनों ओर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करोगे 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से ये कट जाएंगे कितने बार, तो 5 10 2 चौके 8, यानी ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 54 बराबर 0, ठीक। 0 में किसी संख्या से भाग दो आएगा 0 ही। इसको जब सॉल्व करोगे तो यानी 54 के ऐसे फैक्टर करने की घटाने पर तो आए कितना 3 और गुणा करने पर 54 आए, ठीक। तो कितने हो जाएंगे, यानी आसानी से कर सकते हो 54 के फैक्टर, 2 से काटोगे 27 दूनी 54, फिर 2 से काटोगे 3 से कटेगा 3 नेम 27, फिर 9 एकम 9, ठीक। अच्छा 3 वही बात चल जाएगी, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14, फिर 3 से कट जाएंगे 3 नेम 27 9 एकम 9, तो 2 3 6 और 6 नेम 54, सही है, ठीक। 9 में से 6 घटाओगे आ जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 वाई माइनस 6 वाई और माइनस के 54 बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, आप बोलोगे सर यहाँ से बाई कॉमन है, तो अंदर बचेगा बाई प्लस 4, यहाँ से माइनस के 6 कॉमन है, अंदर बचेगा बाई प्लस, यहाँ पे 9 है, ठीक, बाई प्लस 9, एक बार बाई प्लस 9 को लिखोगे, एक बार बाई माइनस 6 को,
एक बार किसको लिखोगे, बाई प्लस 9 को 0 के बराबर रखो, एक बार बाई माइनस 6 को 0 के बराबर रखो। ठीक, जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, -9, और जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो बाई की वैल्यू क्या आएगी, +6। ठीक, अब चूंकि हमें x और y के मान चाहिए तो हम ऋणात्मक तो लेंगे नहीं। ठीक, नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो y बराबर 6, और हमसे पूछा गया था x और y यानी दोनों भुजाएं पूछेंगे। y बराबर 6 आ गया, और x का मान निकालने के लिए यहाँ पे रखो दो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में जब आप किसका मान रखोगे, 6 y का, तो y का यहाँ मान रखोगे 6 बराबर में 3। ये उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 6 है ना, इधर से जाएंगे उधर प्लस के हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 6। यही हमें मान ज्ञात करना था बस। अब अगर चेक करना चाहो तो आसानी से चेक कर सकते हो कि हमारे x और y के मान सही आए या नहीं। तो आपको मतलब इसमें मान रख दो, यहाँ पे x का मान यहाँ पे रखो, y का मान यहाँ पे रख दो, और इनका स्क्वायर करके जोड़ के देख लो 117 आना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर 81, और 6 का स्क्वायर 36। तो 6 और 1 7, और 8 3 11, 117 आ रहा है। इसका मतलब x और y के मान हमारे एकदम सही आए हुए हैं। ठीक।